वालेकुम मोहम्मद हमजा है। अच्छा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसका 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड भी मिस कर गए तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। ठीक है? अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से जो है अमेज़न एफबीए के ऊपर बात कर रहा हूँ, कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं कुछ चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके वर्किंग कर रहा था, और अब मैंने सोचा कि मैं मज़ीद दोबारा कंसिस्टेंट कंटेंट पोस्ट करूँगा और कुछ अपडेटेड चीज़ें लेके आऊँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। बहुत बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि यार अमेज़न एफबीआई इज़ डेड, अमेज़न एफबीए में ना जाओ, आप शॉपिफ़ाई सीखो, आप पाकिस्तानी मार्केट में काम करो, लोकल मार्केट में काम करो, व्हिच इज़ नॉट बैड। मैं कभी भी किसी भी मॉडल के अगेंस्ट नहीं जाता। ठीक है? मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अमेज़न करो, शॉपिफ़ाई ना करो, शॉपिफ़ाई करो और अमेज़न ना करो। वो करो जो आपको समझ आता है, बट रिसर्च करके करो। आप अपनी सिचुएशंस देखो, आपके लिए कौन-सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। आप सेल करना चाह रहे हो, तो आपका बजट क्या है? आप यूएसडी में कमाना चाह रहे हो या पीकेआर में कमाना चाह रहे हो? ठीक है? क्योंकि अगर आप शॉपिफ़ाई पे भी यूएसडी में सेल करोगे, लेट्स से आप शॉपिफ़ाई भी यूएसए में करते हो, तभी आपको डॉलर्स में अमाउंट चाहिए। ठीक है? तो अगर आपके पास अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपका रूट डिफरेंट होगा, अमेज़न के लिए भी, शॉपिफ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपने स्किल सीखना है, ठीक है? हम दोनों पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। हम हम अर्निंग पर्सपेक्टिव में भी बात करते हैं और हम जो है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में भी बात करते हैं, ठीक है? तो आप अर्निंग करना चाह रहे हो, तो तब आप पहले देखो कि यार अच्छा, अगर मैंने अर्न करना है, तो मैं क्या डॉलर पीकेआर में अर्न करूँगा या डॉलर में अर्न करूँगा? बेशक आप इन्वेस्ट पीकेआर में करो, बट अर्न आप डॉलर्स में करो। अब डॉलर्स में अर्न आप तभी कर सकते हो जब आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे। अच्छा, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं हो कि आप किसी के नौकर बन जाओगे, आप 100-100, $200 डॉलर के लिए अपने 8-8, 9-9 घंटे बेचोगे। आप उस मॉडल से अपने उस ज़हनियत से अपने आप को आप निकाल दो कि मुझे फाइवर पे जाना पड़ेगा, अपवर्क पे जाना पड़ेगा, $5 की, $10 की, $20 की सर्विस देनी पड़ेगी, फिर जाके मैं उस स्टेज पे पहुँचूँगा, तब भी आप जो है 500 $1000 पता नहीं किस पॉइंट पे जाके कमाओगे। और अब तो डॉलर का रेट भी हाई हो गया। अगर आप लेट्स से आप जस्ट $500 पर मंथ भी बना रहे हो, ठीक है? आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि भई मैंने $500 पर मंथ मिनिमम बनाना है विदिन 60 डेज़। विदिन 60 डेज़ आप किसी भी स्किल के अंदर $500 पर मंथ तक जा सकते हो, व्हिच इज़ पीकेआर अप्रॉक्सिमेटली। अगर हम यहाँ पे देखें ना, कि यहाँ पे हम देखते हैं यूएसडी टू पीकेआर, ठीक है? तो ये भी ऑलमोस्ट 1,30,000 प्लस बनता है। तो आप अगर आप 2-3 महीने भी आप इतना अर्न कर रहे हो, तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो आप पीकेआर में लगाओ और अपना काम स्टार्ट करो। तो आप ये ना बोलो कि मैंने डायरेक्ट अपना काम ही करना है, या मैंने डायरेक्ट जो है ना, मैंने क्लाइंट की सर्विस देनी ही नहीं है, मैंने पूरी ज़िंदगी सर्विस ही देते रहनी है। आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करके करो, अपनी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करो। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि यार हमज़ा भी स्किल सीखें कहाँ से? स्किल सीखें कहाँ से? हर बंदा ही कोर्स बेचने में लगा हुआ है, हर बंदा ही फ्रॉड लगाने में लगा हुआ है। और एक जो मिस्टेक जो मैंने चीज़ देखी है ना, मोस्ट कॉमन मिस्टेक वो ये है कि जितने भी लोग कोर्सेज़ करवा रहे हैं, ठीक है? हर किसी का अपना तरीका, अपना कंटेंट है। वो बच्चों को ये नहीं कह रहे कि टेक्निकली आपको अच्छी बात नहीं बता रहा होगा, हो सकता है कोई आपको, जो मैं आपके साथ अभी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा आगे जाके अमेज़न की, जो है प्राइवेट लेवल की स्पेसिफिकली, हो सकता है कोई आपको मेरे से भी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी समझा दे, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके वो आज, ठीक है? बट वो आपको क्या चीज़ नहीं बताता है, वो आपको ये नहीं बताता कि भाई एक्चुअल में काम कैसे लेना है। अगर देखो, आपको मैंने जो है ना अ, बनाना सिखा दिया, आपको मैंने बनाना सिखा दिया, लेट्स से वाटर बॉटल, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि अच्छा वाटर बॉटल का बिज़नेस करो, आप यहाँ से पानी लो, यहाँ से मैन्युफैक्चर करो, यहाँ से बॉटल बनाओ। अब आपको मैंने बनाना सिखा दिया, बट अगर मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि उस वाटर बॉटल को आप बेचोगे कैसे, मार्केट कैसे करोगे, राइट लोगों तक कैसे पहुँचाओगे, क्या-क्या वेज़ आप इख्तियार करोगे, ठीक है? क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ लगाओगे वाटर बॉटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आउट अक्रॉस द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, तो आपका मेरा आपको आपका मुझे पे करने का कोई फ़ायदा हुआ? अगर मैंने आपको यही चीज़ मेन चीज़ ही नहीं बताई। चाहे मैंने आपको स्किल जितना मर्ज़ी अच्छा सिखा दिया हो, मैंने आपको जितना मर्ज़ी अच्छा अमेज़न सिखा दिया हो, लेकिन अगर आपको मैं यही नहीं सिखाऊँगा कि जाके बेचना कैसे है, क्लाइंट कहाँ से एक्वायर करना है, क्लाइंट को हाई टिकट सर्विस कैसे भेजनी है। मेरा हाई टिकट का मतलब है कि आप 500 हज़ार की भी बात नहीं हो रही, $5,000 $10,000 एक क्लाइंट से आप चार्ज कर सकते हो, इस सर्विस की इतनी वर्थ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस सर्विस कितनी वर्थ है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आप गूगल पे आओगे, देखो इसको बोलते हैं रिसर्च करना, स्किल के अंदर रिसर्च करो, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे मैंने कुछ रीज़न्स दिए हैं, व्हाई यू शुड स्टार्ट अमेज़न एफपीए इन 2024। स्टार्ट दोनों सेंस में, इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी बुरी बात नहीं है, ठीक है? स्किल सीखना है तो भी बुरी बात नहीं है। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ स्किल सीखना। स्किल सीख के आप अर्न करो, बेशक अमेज़न के ऊपर इन्वेस्ट बैक आप ना करो, बिकॉज़ उसके लिए आपको अच्छी भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है? तो वो जो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट अर्न करो, उसको आप लोकल मार्केट में लगाओ। कुछ शॉर्ट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लगाओ, और आप जब इस स्किल को सीखो, इसके साथ आप 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स को और सीख लो। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, हम
हम यहाँ पे कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग यानी प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट लेते हो, उसको मैन्युफैक्चर कराते हो, उसमें अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करते हो, आपकी अपने ब्रांड की पैकेजिंग होती है, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है और आप खुद उसको सेल करते हो, ठीक है? आप खुद मार्केट करते हो, अपने अपना ब्रांड एंड ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो, आप उसको ओन करते हो, वो आपका एक एसेट बन जाता है। जस्ट लाइक आपने एक प्रॉपर्टी ओन करते हो, वैसे ही आप एक ब्रांड ओन करते हो। जस्ट लाइक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, आपके ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है। अब आपकी जितनी अब वो प्रॉपर्टी जो है, जितनी अच्छी आपकी अच्छे एरिया में प्रॉपर्टी होगी, उतनी अच्छी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, राइट? अब आपने सिंपल गूगल पे अपनी वेब शॉपिफाई की वेबसाइट बना ली और आपने उसपे सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको उसको ट्रैफिक लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एड्स चलाने पड़ेंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकता है आपको करनी पड़े। बट अमेज़न के ऊपर आपको क्या किया जा रहा है, अमेज़न पे आपको एक अच्छी लोकेशन मिल रही है और आपको अच्छी प्राइस में अच्छी लोकेशन मिल रही है और साथ उसमें आपको ट्रैफिक भी मिल रही है। अमेज़न की अपनी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि अगर आप जस्ट ये सीख लो कि मुझे राइट रिसर्च कैसे करनी है, उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू कैसे ऐड करनी है और उसको मैंने राइट तरीके से लॉन्च कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है। मेन चीज़ है आपको ब्रांड बिल्डिंग आनी चाहिए। ये वीए, वर्चुअल असिस्टेंट ये सारी चीज़ें खत्म कर दो। आपने बनना है ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। आपने कोई वीए नहीं बनना। हम कोई यहाँ पे वीए की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, मैं कोई वीए की ट्रेनिंग नहीं सिखाता। ठीक है? हम सीखते हैं हाउ टू बिकम अ ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजिस्ट क्योंकि आप एक ब्रांड जब आप कंसल्टेंट होते हो तो आपको लोग ज़्यादा पे करते हैं। जब आप अपने आप को पोज़ीशन नहीं करते हो कि भई आई एम अमेज़न वीए, आई एम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है? ये चीज़ चलती थी 2019 में, 2018 में। ठीक है? तो उसमें भी वीए को वीए ही ट्रीट किया जाए, वीए को नौकर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। हम नौकर की तरह ट्रीट होना नहीं चाहते क्लाइंट से। हम चाहते हैं ट्रीट लाइक अ किंग, ट्रीट अस लाइक अ किंग बिकॉज़ हम आपका बिज़नेस सेटअप करके दे रहे हैं। आप हमें कोई बिज़नेस सेटअप करके नहीं दे रहे। हम आपके नौकर नहीं बन रहे। ठीक है? तो अगर आप अपने आप को उस तरीके से पोज़ीशन करना है कि क्लाइंट आपको पे भी अच्छा करे और आपके ऊपर चढ़े भी ना, तो आपको ये इस एंगल से ही चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इस एंगल से ही अपने आप को पोज़ीशन करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टेज के ऊपर क्लाइंट को अच्छी सर्विस सेल करने के लिए कैपेबल होते हो। ठीक है? तो होपफुली आपको यही जो है ना गोल क्लियर हो गया होगा, तो मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अमेज़न सीखो। हम पोटेंशियल कितना है। अब हम मार्केट का पोटेंशियल देखते हैं। किसी भी जब भी आप किसी स्किल को सीखते हो, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो, आप उसकी मार्केट को जाके देखते हो कि उसकी मार्केट में कितना पोटेंशियल है। जैसे अब हम 2024 मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2024 ऐसा साल होने वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स भी हो सकते हैं बहुत सारे बने। बिकॉज़ अब लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, मार्केट्स मैच्योर हो गई हैं। अब वही लोग आगे बढ़ पाएँगे जिनको एक्चुअल राइट नॉलेज होगा चीज़ों का। जो अभी भी पुरानी चीज़ों पे फँसे हुए हैं कि फाइवर से $5 कमा लो, अपवर्क से $100 कमा लो या पाकिस्तान में ही बेचते रहो। ये बहुत बहुत नीचे की मेंटालिटी है, ये यहाँ की मेंटालिटी यहाँ की। हमने आना है यहाँ पे, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि हम फ्रीलांसिंग सीख के $1000 कमाएँ, $500 कमाएँ। हम बात करें 5000 $10,000 $20,000 $30,000 $1,00,000 की। वो आप उस स्टेज पे कैसे जाते हो कि पहले आप फ्रीलांसर होते हो, फ्रीलांसर के बाद आप एजेंसी ओनर के बाद आप ऑफर ओनर। ऑफर ओनर मेन चीज़ होती है, ऑफर के साथ आप प्रोडक्ट ओनर भी बनते हो। वो कैसे ये सारा कुछ कैसे आप सीखोगे? एक-एक चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। एक पूरी सीरीज़ आएगी, बिकम अ सिक्स फिगर फ्रीलांसर इन 2024। सिक्स फिगर फ्रीलांसर का मतलब है $1,00,000 पर मंथ कैसे बनाने हैं आपने, $1,00,000 पर मंथ। बट उससे पहले आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी होनी चाहिए, किस स्किल में बनाना है, कैसे बनाना है। मैंने जिस स्किल में काम किया, जिस स्किल से मैंने बनाए हैं, मैं आपको वो स्किल बता रहा हूँ। मेरा काम है आपके साथ शेयर कर देना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सीखो या ना सीखो, करो या ना करो। सीखने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप पेड भी सीख सकते हो, फ्री भी सीख सकते हो। पेड में आपको वन टू वन असिस्टेंस मिल जाती है, वन टू वन आपको कोचिंग मिल जाती है, लाइव सेशंस मिल जाते हैं। आपको लाइव सिखाया जाता है कि क्लाइंट हंट कैसे करने हैं, क्लाइंट को आउटरीच कैसे करना है। अमेज़न हम क्लाइंट कैसे फाइंड करेंगे? क्लाइंट फाइंड करने का सबसे ईज़ी और बेहतरीन तरीका है अमेज़न के अपने सेलर्स, ठीक है? 2 तरह के लोगों को आप सर्विस दोगे। एक वो लोग होंगे जो अमेज़न के ऊपर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, ठीक है? एक वो लोग होंगे जो अमेज़न के ऊपर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं बट उनको पता नहीं है कि उस ब्रांड को ग्रो कैसे करना है। तो उस केस में आपकी कौन-सी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए? आपकी मार्केटिंग एबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपने सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से सीख ली है ना, तो आपने 2 चीज़ें सीखनी है, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड मैनेजमेंट। दोनों डिफरेंट स्किल हैं, बट इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है? ब्रांड लॉन्च क्या है कि जो आपका पूरा एक प्रोसेस होता है ब्रांड लॉन्च करने का, प्रोडक्ट रिसर्च करने का, लाइव करने का। ब्रांड मैनेजमेंट क्या होती है? ब्रांड लॉन्च हो गया, अब उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको ग्रो कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। आपको दोनों तो आप दोनों तरीके के क्लाइंट के साथ काम करोगे और दोनों तरीके के क्लाइंट्स के साथ आपकी ऑफर डिफरेंट होगी। जैसे अब आपके पास एक ब्रांड लॉन्च वाला क्लाइंट आ रहा है, उसको आप बोलोगे यार मुझे तुम वन टाइम $10,000 पे करो, लाइक लेट्स से 10 मंथ्स का, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करो और आपको वन टाइम पे करेगा $10,000 अपफ्रंट। व्हिच इज़ पाकिस्तानी 30 से 35 लाख रुपए, ठीक है? और आप एक क्लाइंट से 25, 30, 35 लाख रुपए कमा सकते हो अपफ्रंट।
बट ये चीज़ कोई ना आपको सिखाएगा, ना कोई बताएगा, चाहे आप किसी का 2 लाख, 10 लाख रुपए का फ्री कोर्स भी ले लो। क्यों? क्योंकि वो खुद इस मॉडल पे काम ही नहीं करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस पे क्लाइंट ले रहे होते हैं या अपनी तुक्कों पे लगे हो। तो जब वो खुद उस चीज़ नहीं कर रहे, बेशक एक्सपीरियंस में अच्छे होंगे, तो वो आपको कैसे वो चीज़ बता सकते हैं जो उन्होंने की ही नहीं, ठीक है? अच्छा, तो ये इसके अंदर पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप एक क्लाइंट से इतना बना सकते हो और ये अमेज़न की बात नहीं कर रहा। जब आपको समझ आ गई कि आपको अच्छी ऑफ़र कैसे क्रिएट करनी है किसी भी मार्केट के अंदर, उस ऑफ़र को मार्केट कैसे करना है, ये चीज़ आपको कोई भी कोर्स सिखाता नहीं। चाहे आप पाकिस्तानी कोर्स उठा लो, चाहे वो जितना मर्ज़ी अपनी अच्छी मार्केटिंग कर ले। कोई भी बंदा जो आपको गाड़ियाँ दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है, ये चीज़ें दिखा रहा है, वो बंदा स्कैमर है। सीधा-सीधा स्कैमर है। जितना मर्ज़ी आपको वो दिखा ले कि मैं इतना बिज़नेस कर रहा हूँ, इतना बिज़नेस कर रहा हूँ, उसके कोर्स में वैल्यू नहीं होंगी, उनको सिखाना नहीं आता। उनको मार्केट करना आता है बट उनको सिखाना नहीं आता। तो उनको चाहिए अगर आपको सिखाना भी है तो आपको ये सिखाएँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने आप को बड़ा कैसे दिखाएँ, ठीक है? खैर, अब स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 2.14 बिलियन लोगों ने 2023 में जो है ना ऑनलाइन परचेज़िंग की थी। अब हम देख रहे हैं कि यार आपको अमेज़न के ऊपर स्टार्ट करना है तो क्यों स्टार्ट करना चाहिए आपको अमेज़न? व्हाई यू नीड टू स्टार्ट ऑन अमेज़न ऑन 2024? सबसे पहली चीज़ 2.14 बिलियन लोगों ने वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन शॉपिंग की 2023 में अलोन। आप खुद सोचो कि 2024 में ये नंबर कितना बढ़ेगा? 3x, 4x, 5x होगा। अब 2023 में जो आपकी प्रॉपर ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट है, उसका शेयर कितना गया? 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स। ट्रिलियन डॉलर्स की बात करें, हम बिलियन डॉलर्स की भी बात नहीं कर रहे। और 2024 में ये 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक जाएगी ये मार्केट, ठीक है? आप कोई भी स्पेस पकड़ लो, आप शॉपिफाई का मार्केट शेयर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि शॉपिफाई का मार्केट शेयर कितना है, ठीक है? यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 10% सिर्फ 10% मार्केट का ले रहा है शॉपिफाई, ठीक है? अब अमेज़न का आप देख लो, अमेज़न कितना ले रहा है ई-कॉमर्स मार्केट का शेयर? 39.7% अमेज़न ले रहा है मार्केट का शेयर, 2021 की बात हो रही है, अभी हो सकता है ज़्यादा ले रहा हो। अब 37% ले रहा है, तो शॉपिफाई ले रहा है 10%, अमेज़न ले रहा है 40% मार्केट शेयर। अब समझ आ रही है वैल्यू आपको, ठीक है? तो ये जो मार्केट है ना, हमने यहाँ पे जो डिस्कस की है मार्केट, यहाँ पे आप आ जाओ। ग्लोबल मार्केट का ये जो आपकी जो प्रोजेक्टेड वैल्यू की इसका 40% अमेज़न ले रहा है। तो आप खुद सोचो कि इस लेवल का आप स्किल सीख रहे हो, इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है? आपके पास और भी मार्केट्स हैं, फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाती है राइटिंग की नीचेज़ आ जाती है कि आप देखते हो यार कॉपी राइटिंग में कितना पोटेंशियल है, उसकी स्पेसिफिक टाइम में कितनी अर्निंग। तो हर हर स्किल की आप एक इस तरह से रिसर्च करते हो। अब हम ई-कॉमर्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि ई-कॉमर्स का मार्केट शेयर क्या है। ई-कॉमर्स का मार्केट शेयर 6.3। आप इमेजिन करो, आप इस मार्केट में से जस्ट फ्रीलांसिंग से बात नहीं कर रहा मैं, फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, बहुत सारे वेज हैं, जस्ट अमेज़न नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अमेज़न ही सीखो, ई-कॉमर्स सीखो, ई-कॉमर्स में शॉपिफाई भी आता है, शॉपिफाई भी इसके अंदर है। बट पहले वो सीखो जिसका शेयर मार्केट शेयर ज़्यादा है, पहले उससे अपनी स्टार्ट लो। उसके बाद आप शॉपिफाई पे जाओ, आप टिकटॉक शॉप पे जाओ, ईबे पे जाओ, एट्सी पे जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ। लेकिन अमेज़न का स्किल ऐसा है कि जो आपको अच्छा पे भी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई और आप अच्छे क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड कर सकते हो, अच्छे इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड कर सकते हो, उनको अच्छा चार्ज कर सकते हो। और वो जो आप पैसा कमाओगे, उस पैसे को यूटिलाइज़ करके आप अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, अपनी टीम पे इन्वेस्ट करो, नए नए स्किल सीखो, नए लोगों को ऐड करो, टीम बनाओ। तो आपको कोई नहीं रोक रहा कि शॉपिफाई पे ना जाओ। हम पॉइंट क्या है कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली मार्केट है, उस मार्केट के ऊपर जाके काम करो। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ। ठीक है? अच्छा, अब ये उन लोगों के लिए है जो अमेज़न के ऊपर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप कभी भी जब भी इन्वेस्ट करोगे आप ये सोच के करोगे कि आपका एसेट बन रहा है, आपका एसेट बन रहा है। जैसे जैसे मैंने आपको रियल एस्टेट वाली एग्ज़ाम्पल दी थी सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती है। बट उसी केस में आपका एसेट बनेगा जब आप प्रॉपर तरीके से सीख के आओगे, तुक्के पे नहीं आते। कोई अगर आपको कोई वीए आ रहा है, कोई अगर आप पहली बात है जो बंदा आपको आके बोल रहा है कि मैं वीए हूँ, ठीक है? उसकी मेंटालिटी इतनी है कि वो अपने आप को वीए प्रेज़ेंट कर रहा है, वो आपको कहाँ $1 मिलियन ब्रांड खड़ा करके दे सकता है, ठीक है? सिमिलरली 70% of the US online consumers start their product research on Amazon। मतलब 70% यूएस के अंदर जो भी लोग ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले अपनी जो मार्केट रिसर्च वो स्टार्ट करते हैं, वो अमेज़न के ऊपर से करते हैं। ठीक है? तो मतलब है कि अमेज़न के ऊपर मंथली 300 मिलियन एक्टिव कस्टमर अकाउंट्स बने हुए हैं। ठीक है? 300 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स अमेज़न के बने हुए हैं, इतने यूज़र्स अमेज़न के ऊपर है और हर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 70 लोग एक प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, लेट्स से 70 लोग जो है ना आईफ़ोन का कवर बाय करना चाह रहे हैं। तो 70 100 लोगों में से 70 लोग जो होंगे ना, वो गूगल पे आके सर्च नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट अमेज़न के ऊपर आके सर्च करेंगे कि मैंने आईफ़ोन का कवर बाय करना है, मुझे बताओ। ये चीज़ है। तो आप खुद सोच लो कि कितना पोटेंशियल है। अब उन 70 लोगों में से आप जो है 7 लोगों की, 10 लोगों की भी मार्केट कैप्चर कर लो और उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के
अक्रॉस जो है ना उसको स्प्रिंकल कर दो। आप खुद सोचो कि आप कितना बड़ा चंक ले सकते हो मार्केट का। थोड़ी-सी एफर्ट करके उस एफर्ट को आप डिवाइड कर दोगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। ये नहीं होता कि आप $50,000 $30,000 एक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर। इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे कैसे आपने अमेज़न के ऊपर 2000, 3000, $1000 से $1500 से भी मैंने ब्रांड लॉन्चेस किए हैं और वो ब्रांड लॉन्चेस अल्हम्दुलिल्लाह भी प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि हम क्लाइंट का रिस्क मिनिमाइज़ करके चलते हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि अगर क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ, इन्वेस्टर को सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि इन्वेस्टर का पैसा भी सेव हो। अगर इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, तो मेरी क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी, ठीक है? वो कुछ सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं होते, बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इन्वेस्टर्स का रिस्क जितना ज़्यादा मैं मिनिमाइज़ कर सकूँ, वो मैं करूँ। वो आप मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? देन ये तो आपको पता है कि एफबीए मॉडल का मतलब ही होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो अनलाइक शॉपिफाई इसमें आपको स्टोरेज, शिपिंग, कस्टमर सर्विस आपको वो चीज़ खुद नहीं करनी पड़ती, अमेज़न आपके लिए कर तो 50% काम तो आपका ऑलरेडी हो रहा है। अब बाकी को जो 50% काम है वो भी अब खुद सीख के ना करो और आप मार्केट को ब्लेम करो कि यार मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सैचुरेशन ज़्यादा है, ठीक है, नए सेलर्स आ रहे हैं, पीपीसी की कॉस्ट बढ़ गई है, ये सब बुलशिट। ये सब दिस इज़ ऑल बुलशिट। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि यार मार्केट में सैचुरेशन है, कोई मार्केट में सैचुरेशन नहीं है, लोग अभी भी कमा रहे हैं, लोग अभी भी बना रहे हैं। ठीक है, नई मार्केट्स में लोग जाके करें। इट्स इट्स ऑल अबाउट कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हो और आप किस तरीके के लोगों के साथ काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आप बंदा हायर कर रहे हो, जिसको आप $200 $250 पे कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको $1,00,000 का $2,00,000 का एसेट बना के देगा अमेज़न के ऊपर, तो ये इसमें गलती किसकी है? उस बंदे की नहीं है, गलती आप उसके लिए तो हो सकता है उसका स्किल लेवल इतना हो कि उसके लिए 2 $250 भी बहुत बड़ी बात हो, तो खुश हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो बंदा जिसका स्किल लेवल अच्छा है, जिसके पास प्रूवन रिजल्ट्स हैं, वो आपसे $1000 माँग रहा है। आप उसको $1000 पे करो, लेकिन हो सकता है वो 1000 के बदले आपको 10,000 बना के भी दे अगला, ठीक है? अब उसको पता है मैं नहीं दूँगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी, ठीक है? वो इसलिए वो अपनी सर्विस है वो क्वालिटी की सर्विस देगा। तो ये जो मिस्टेक है ये इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, देन ऑब्वियसली 2023 में जो एफबीए सेलर्स की सेल्स है 70% बढ़ी है, ठीक है? अब लोग क्या कहते हैं मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, मार्केट में सैचुरेशन आएगी, प्लेयर्स आएँगे, तो कस्टमर्स भी आएँगे, डिमांड भी आएगी, हर चीज़ एक साथ आएगी। आप सिर्फ देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन कितना आ रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि पोटेंशियल कितना बन सिर्फ कॉम्पिटिशन को देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पोटेंशियल को देखोगे, ठीक है? उन चीज़ों को देखोगे तब जाके आप एक किसी भी मार्केट के अंदर अच्छा स्केल कर पाओगे, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? देन ऑब्वियसली आपके बेनिफिट क्या होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अमेज़न यूएसए में सेट किया आपने स्टोर, उसी को आप अक्रॉस 13 मार्केट्स ग्लोबली सेल कर सकते हो अपने ब्रांड। आपका इतना पोटेंशियल है यानी एक एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट की, उसके ऊपर आपने 100 रिव्यूज़, 200 रिव्यूज़ बिल्ड किए, उसी लिस्टिंग को आप एक्सपैंड कर रहे हो यूके में, उसी लिस्टिंग को एक्सपैंड कर रहे हो आप जो है अमेज़न ब्राज़ील में, उसी लिस्टिंग को आप अमेज़न जर्मनी में एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है? तो बस आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना है। तो इतना बेनिफिट है कि आपकी रीच कितनी बढ़ जाएगी। एक प्रोडक्ट आपकी अगर एक मार्केट में चल गई, वो प्रोडक्ट आप अक्रॉस मल्टीपल मार्केट सेल कर सकते हो, ठीक है? तो अगेन इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर वैल्यूएबल एसेट एज़ वेल, ठीक है? और आपका जो ब्रांड होगा वो आपके अपने प्रॉफिट के मल्टीपल का सेल कर सकते हो। लेट्स से यू आर डूइंग $3000 पर मंथ प्रॉफिट, ठीक है? आपने ब्रांड लॉन्च किया, विद इन 6 मंथ्स, 12 मंथ्स आप $3000 पर मंथ का नेट प्रॉफिट बन गए तब और आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। आपने ब्रांड इस तरह नहीं करना सिर्फ अमेज़न के ऊपर, आप ऑफ अमेज़न भी करोगे, आप उसकी सोशल प्रेजेंस भी बनाओगे, आप उसकी एक कस्टमर बेस भी बनाओगे, ईमेल लिस्ट बनाओगे, ब्रांड को वैल्यू दोगे, ब्रांड स्टोरी बिल्ड तो ये चीज़ें करोगे तब आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही कोई ब्रांड बाय नहीं करता अच्छे मल्टीपल में। फिर आपको मल्टीपल भी अच्छा मिलेगा, अगले बंदे को भी पता होगा कि अच्छा इस निच में पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है। ठीक है? और अगेन लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि यार मुझे अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो 15,000 $20,000 $40,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास होना है एटलीस्ट इतना बजट चाहिए, होना चाहिए बैकएंड में 10, 15, $20,000 होना चाहिए। बट स्टार्ट करने के लिए आपको इतना बजट नहीं चाहिए, स्टार्ट करने के लिए आप $1000 से भी ले सकते हो, $2000 से भी ले सकते हो, $500 से भी ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको वो राइट तरीका आना चाहिए, ठीक है? वो तरीका आपको एक दफ़ा आ गया, तो आप मार्केट इवैल्यूएशन कम बजट से कर सकते हो। फिर आप लेट्स से आपने कम बजट से टेस्ट किया, आप इन्वेस्टर के पास गए, उसको दिखाया कि यार प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, मैंने टेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट पकड़ी, बहुत सारे तरीके हैं। आपका सिर्फ यहाँ यहाँ इसको यूज़ करना है आपको, ठीक है? अब 2 वेज़ हैं, अब 2 तरीके हैं, 2 चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि आप इसको एज़ अ स्किल सीख लो और स्किल सीखने के भी मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया कि $5,000 से $10,000 आपका रियलिस्टिक एम होना चाहिए विदिन 6 मंथ्स आप इससे कमा रहे हो, ठीक है? $5,000 से $10,000 विदिन 6 मंथ विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ₹1500 का हीलियम 10 का टूल बाय करना पड़ेगा, ठीक है?
उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में 2 वेज़ हैं। आप फ्री कोर्सेज़ सीख लो, लेकिन फ्री कोर्सेज़ में अगेन मैंने आपको बताया कि आपको वो चीज़ें क्लाइंट रिसर्च वाली चीज़ें उस तरीके से नहीं बताई जाती, लाइव नहीं सिखाई जाती। आपको आपको एक वन ऑन वन कॉल भी दे दे कोई अच्छा मेंटर, आप अच्छी वन ऑन वन कॉल दे दे 30 मिनट की, 1 घंटे की, तो आपकी पूरी क्लैरिटी दे दे, आपको एक पूरा रोड मैप बना के दे दे। तो मैंने पर्सनली लास्ट ईयर ग्रोथ पार्टनर कोर्स स्टार्ट किया था, बहुत हिडन प्रोजेक्ट था, मैंने इसको उतना मार्केट नहीं किया और हमारे बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं और हमारा अपनी मेथोडोलॉजी है। अमेज़न के ऊपर जो ब्रांड्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनको हम पिच करते हैं, इन्वेस्टर्स को जो हमने इन्वेस्टर्स को कैसे ऑनबोर्ड करना है, इन्वेस्टर को अपनी कैसे हाई टिकट ऑफर देनी है, सब कुछ हम उसके अंदर सीखते हैं। साथ-साथ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, जिसमें मैंने मल्टीपल 100 प्लस ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, छोटे बजट से, बड़े बजट से, उन चीज़ों को कैसे आपने वो मैंने पूरा प्रोसेस एक-एक एसओपी अभी मेरी ट्रेनिंग भी जारी है। मैं खुद ट्रेन करता हूँ, मैं खुद अपनी टीमें हायर कर रहा हूँ। मेरी नई ऑफ़र मैंने अभी लॉन्च की है। उसके लिए 30-40 लोगों की ऑपरेशनल टीम ट्रेन कर रहा हूँ। उनको मैंने कहाँ से पिक किया है? अपने कोर्स के अंदर से पिक किया है। उनको मैं खुद अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक शेयर कर दूँगा। आपने उस लिंक पे जाना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन करानी है। फ़ी जो है आपकी 30,000 पीकेआर है, मैं सीधी-सीधी आपको बता रहा हूँ। बट अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप 20,000 पीकेआर फ़ी पे करोगे। 4 मंथ्स का प्रोग्राम होगा, उसमें जस्ट अमेज़न नहीं है, उसमें आपको लिंक्डइन, आपको सेल्स एंड क्लोजिंग, एजेंसी बिल्डिंग, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और वैसे कोर्स पाकिस्तान में कभी लॉन्च नहीं हुआ। अमेज़न जस्ट उसका एक एस्पेक्ट है। तो उसमें हम पूरा पोटेंशियली वो रोड मैप सीखेंगे, जो मैं अभी आपको 6 फिगर सीरीज़ में बताऊँगा, वो लाइव हम वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है? इंशाल्लाह। तो आप रजिस्टर कराना चाहते हो, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। 14 डेज़ रिफंड गारंटी भी है। 2 टू 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल्स है मेरे साथ, यानी आपको 1-on-1 मैं असिस्ट करूँगा लाइव, आप मेरे साथ आओगे, मैं आपको पूरा एक रोड मैप बना के दूँगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या मुझे कुछ ऐसे पार्टनर्स भी चाहिए जो मुझे इन्वेस्टर्स रेफर कर सकें, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और मैं आप लोगों को जो है आपको एक कमीशन कमीशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कमीशन पे करूँगा। जो भी मैं उस आपका जो इन्वेस्टर मुझे रेफर करोगे उसको मैं क्लोज़ करूँगा। देन जो भी जिस अमाउंट पे भी वो क्लोज़ होगा आपको 20% 30% मिलेगा। ठीक है? आप चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, ठीक है, आप अपने आपके गोरे क्लाइंट से आप किसी को रेफर करना चाहते हो, तो आप मेरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हो, तो भी, और अगर आप जो है अमेज़न स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? और आपके पास अच्छा बजट है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कह रहे हो कि यार मेरा रिस्क भी मिनिमम हो, मुझे गारंटी भी मिले, मुझे प्रॉफिट गारंटी भी मिले, मुझे सब कुछ मिले, तो उसके लिए भी हमारी एक ऑफ़र है, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको कैलेंडली का लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप मेरे साथ डायरेक्ट वन ऑन वन मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों लोगों के लिए जो है ना मैं लिंक शेयर कर दूँगा और इंशाल्लाह जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम कुछ और मज़ीद एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे मनी मेकिंग के, फ्रीलांसिंग को छोड़ के आपने 6 फिगर वाले रूट के ऊपर कैसे आना है, और अमेज़न के ऊपर भी हम कुछ चीज़ें अच्छी जो है नेक्स्ट लेवल की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रॉपर तरीके से, एआई रिलेटेड भी होंगी। किस तरीके से जो है आप $1000, $2000, $5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और पूरा एक रोड मैप हम देखेंगे, पूरी प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे, ताकि आपको एक नए लेवल का स्किल मिले, नए लेवल का नॉलेज मिले। आप बिल्कुल फ़ज़ूल लोगों के ऊपर 10-10 कोर्सेज़ के ऊपर अपने पैसे आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रोथ पार्टनर में आना चाहते हो, ग्रोथ पार्टनर इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम, उसमें आपको अमेज़न के साथ 8 से 10 और एडिशनल स्किल्स सिखाए जाते हैं। जिसमें सेल्स एंड क्लोजिंग है, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग है, फेसबुक पर्सनल ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांडिंग, यूट्यूब पर्सनल ब्रांडिंग। उसके अलावा आपकी जितनी भी चीज़ें आ जाती है एजेंसी बिल्डिंग रिलेटेड, आपने ग्रो कैसे करना है, जो भी आपको एक इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं इस जर्नी के अंदर, क्योंकि मैंने वो जर्नी फेस की है। वो पूरी जर्नी के जो-जो इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, वो सारे इश्यूज़ उसके अंदर कवर्ड होंगे, वो सारा रूट उसके अंदर कवर्ड है। ठीक है? तो इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड करते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। आइदर आप ग्रोथ पार्टनर में एनरोल होना चाह रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको अमेज़न सिखाया जाएगा, क्लाइंट हंटिंग, $5000 $10,000 रियलिस्टिक रोड मैप दिया जाएगा, वन ऑन वन कोचिंग होगी, 14 डेज़ रिफंड गारंटी। उसके बाद अगर आप मेरे साथ मेरे पार्टनर बनना चाह रहे हैं, मेरी एजेंसी के अंदर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, क्लाइंट्स रेफर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए, या आप चाह रहे हैं कि हम आपका ब्रांड लॉन्च करें, आपको असिस्ट करें पूरा ए टू ज़ेड, डन फॉर यू, इट्स कंप्लीट डन फॉर यू, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड बिल्डिंग, आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी, एक-एक चीज़ हमारी कंपनी कर देगी, ठीक है? उसके लिए दोनों चीज़ों के लिए, पार्टनरशिप के लिए भी, और पार्टनरशिप अमेज़न में पार्टनरशिप नहीं, एजेंसी के अंदर पार्टनरशिप, ठीक है? कंपनी के अंदर पार्टनरशिप, और अमेज़न पे लॉन्च आपने करनी है तो उस केस में आप दोनों केसेस में मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।